नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है भाई, हमने कल एडजेक्टिव के बारे में जाना था, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमने उसके बारे में जानी थी। आज चीजें थोड़ी सी अच्छी लेवल की चलेंगी, मतलब कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो चीजें आज हम पढ़ेंगे। एक बार बताएंगे भाई आप सब लोग कैसे हैं, ऑडियो विजुअल ठीक है? तो मैं अपना सेशन शुरू करता हूं और देखते हैं हम एडजेक्टिव का थोड़ा सा बेसिक से अच्छा वर्जन। जी जी बताओ भाई, कैसे हो आप सब लोग? त्यागी भाई मुझे नहीं पता, सॉरी, बुक का, ठीक है, ओके। कल ये सब बातें मैंने आपको बताई थी, ये हम पढ़ रहे थे कि कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करने, ये आपको रटने होंगे। गुड या बेटर, गुड या वेल का बेटर, बेस्ट, इल बैड का वर्स, वर्स्ट, ये सब मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है। जैसे हमारा एक बिचौलिया वर्ब मैंने आपको बताई थी, क्या मैंने आपको एक बिचौलिया वर्ब बताई थी? बी वाली। ऐसे ही हमारे फंसे हुए इंसान की ये मदद करते हैं मोर और मोस्ट। देखो ये है आत्मनिर्भर इंडिया जी, लव यू टू भाई। ये है आत्मनिर्भर इंडिया, इसकी अपनी डिग्रियां हैं, सबकी अपनी डिग्रियां हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सही बात है। एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था ही का एडजेक्टिव केस होता है हिज, है ना। यू का एडजेक्टिव केस होता है योर एडजेक्टिव केस, लेकिन एवरीवन के पास अपने एडजेक्टिव केस था क्या? एवरीबडी के पास अपना एडजेक्टिव केस था क्या? इनके पास अपना एडजेक्टिव केस था? नहीं था। ये एडजेक्टिव केस उधार लिया करते थे हिज से। ये हिज से एडजेक्टिव केस उधार लिया करते थे, ही से। ये ही से एडजेक्टिव केस उधार लेते थे ना, क्योंकि इसके पास अपने केस नहीं है, गरीब एडजेक्टिव है, ये गरीब एडजेक्टिव है, ये हमारे गरीब प्रोनाउन थे, सॉरी। जैसे इनके अपने केस नहीं थे प्रोनाउन के, ये उधार लेते थे ही से, ऐसे ही इंग्लिश में जितने भी 2 सेलेबल वर्ड है, मोर देन 2 सेलेबल वर्ड है, ऐसे वर्ड जो 2 बार में प्रोनाउंस होते हैं या 2 से ज्यादा बार में प्रोनाउंस होते हैं, उन्हें 2 सेलेबल या मोर देन 2 सेलेबल वर्ड बोलते हैं। ऐसे एडजेक्टिव गरीब एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, हैंडसम, टैलेंटेड, टैलेंटेड, कोरेजियस, और एक इधर मैंने लिखा था टॉल। आप टॉल को प्रोनाउंस करो, बात को बहुत प्यार से समझना मेरे भाई, बात को बहुत प्यार से समझना। टॉल बोलो, टॉल। एक बार में आपने बोल दिया, बिना बीच में सांस लिए, बिना बीच में आपने गैप लिए, एक बार में बोल दिया टॉल, टॉल। अब ब्यूटीफुल बोलना मेरे भाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल बीच में गैप आया। आप हैंडसम बोलना, हैंडसम, हैंडसम बीच में गैप आया, हैंडसम गैप आया। आप कोरेजियस बोलना, कोरेजियस, 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 आपने गैप लिया। टैलेंटेड बोलना, टैलेंटेड, टैलेंटेड, बीच में गैप आ रहा है। मतलब एक बार में प्रोनाउंस तो नहीं हो रहे, एक बार में प्रोनाउंस तो नहीं हो रहे। तो ऐसे वर्ड जो एक बार में प्रोनाउंस नहीं होते हैं,
वो ऐसे वर्ड जो एक से अधिक बार में प्रोनाउंस होते हैं उन्हें 2 सेलेबल वर्ड, जो 2 में प्रोनाउंस हो, जैसे कोरेजियस 3 सेलेबल वर्ड है, कोरेजियस, कोरेजियस 3 सेलेबल वर्ड है। तो मोर देन अगर 2 सेलेबल वर्ड है वो हमारे होते हैं गरीब एडजेक्टिव। उनके पास अपनी डिग्री नहीं होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। बता, मेरिट दिल्ली पुलिस की जॉब क्यों नहीं कर सकते? कोई दिक्कत नहीं है, सीपीओ के लिए इनफ है, क्लर्क की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, पहले वहां फोकस किया कीजिए प्लीज। आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं इन वर्ड्स को मोर देन 2 सेलेबल वर्ड बोल रहा हूं, मोर देन 1 सेलेबल वर्ड बोल रहा हूं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, टैलेंटेड, करेजियस, बात समझ रहे हो? ये मोर देन 2 सेलेबल वर्ड है। मैंने बोला टॉल, टॉल मैंने एक बार में बोल दिया, टॉल, ब्रेव, टॉल, ये मैंने एक बार में बोल दिया। ठीक है, समझ गए? मैंने एक बार में बोल दिया। तो ऐसे एडजेक्टिव गरीब एडजेक्टिव होते हैं ये वाले। टॉल का तो टॉलर होता है, टॉलर का तो टॉलर हो गया, इसका तो टॉलेस्ट हो गया, लेकिन ब्यूटीफुलर नहीं होता है मेरे भाई। ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है मेरे भाई। टॉल का तो टॉलर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव टॉलेस्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल का कभी आपने ब्यूटीफुलर सुना है? कभी आपने सुना है ब्यूटीफुलर? या ना वो सबसे, वो ब्यूटीफुलेस्ट लड़की है ना, तुम सबसे सुंदर लग रही हो, यू आर द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल इन द पार्टी। भाई साहब चांट आ जाएगा तुम पे, चांट आ जाएगा। फिर तो वही हो जाएगा, सम टाइम एवरी टाइम यू लर्न समवेयर एवरीवेयर, है ना? फिर तो वो वाली इंग्लिश हो जाएगी तुम्हारी, वो वाली इंग्लिश हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये बात ध्यान से समझो, ये कंपैरेटिव डिग्री इनकी नहीं होती है, सुपरलेटिव नहीं होती, खुद की एक गरीब एडजेक्टिव है। आपने गाना सुना होगा, लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, तो ऐसे ही देख लेना, ब्यूटीफुल में कुछ गड़बड़ है भाई, इसलिए वहां चुल हुई थी। ब्यूटीफुल में कुछ गड़बड़ है। ये कैसे है भाई? एक बार वॉइस को चेक करना, ये कैसे है? गरीब एडजेक्टिव, इनके पास अपनी डिग्रियां नहीं होती है, तो मेरे भाई ये मोर का सहारा लेते हैं। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था। 2 या 2 से अधिक सेलेबल वर्ड, सेलेबल मतलब प्रोनाउंस किए जाने वाले वर्ड, प्रोनाउंस किए जाने वाले वर्ड, 2 या 2 से अधिक बार में प्रोनाउंस किए जाने वाले वर्ड की अपनी डिग्री। ठीक है, वॉइस वॉइस तो ठीक आ रही है इधर? ठीक है, इनकी अपनी डिग्रियां नहीं होती। ऐसे जितने भी वर्ड होंगे उनमें पॉजिटिव डिग्री तो उनकी खुद की है, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव लगाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? हाँ, ये बात आई, समझ में नहीं आई? ये बात समझे भाई, नहीं समझे? बताओ। बताएंगे भाई, एक भी क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है। जो पढ़ने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चों के क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है। मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है ये देख के। एक भी मैच्योरिटी वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी के भी, किसी के द्वारा भी। पहले कितने बच्चे थे, अब कितने बच्चे हैं, नरेशन कब कराओगे, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। ये मैच्योर बच्चे के क्वेश्चन होते हैं कि टीचर कोई पॉइंट पढ़ा रहा है, तुम उस पॉइंट को छोड़ के दुनिया भर की बातें पूछ रहे हो। ऐसे होते हैं मैच्योर बच्चे। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे इतने मैच्योर होते हैं कि टीचर कुछ और पढ़ा रहा है और तुम पता नहीं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसे होते हैं मैच्योर बच्चे।
सिलेक्शन लेने वालों की ये कैटेगरी होती है कि टीचर पढ़ा रहा है एडजेक्टिव, तुम पूछ रहे हो नरेशन कब पढ़ाओगे। टीचर पढ़ा रहा है एडजेक्टिव टू से लेवल, तुम पूछ रहे हो पहले कितने बच्चे थे अब कितने बच्चे हैं। सिलेक्शन ले लोगे इस मैच्योरिटी के साथ? क्या तुम्हारा सिलेक्शन बनता है? क्या तुम न्याय करते हो अपने सिलेक्शन के साथ? अगर तुम्हारी अभी मैच्योरिटी ये है, तुम इतने सीरियस हो पढ़ने के लिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए? क्या तुम्हें लगता है तुम नौकरी डिजर्व करते हो? इतनी मैच्योरिटी के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ क्या तुम्हें मिलनी चाहिए नौकरी अभी? हद है यार। 20 बार बोला भाई, जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। पॉजिटिव एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली किसी इंसान की कोई क्वालिटी बताती है। कंपैरेटिव डिग्री दो से दो लोगों के बीच तुलना करती है, दो लोगों के बीच तुलना करती है। और सुपरलेटिव डिग्री किसी की सुप्रीम क्वालिटी को बताती है, बेस्ट क्वालिटी को बताती है। सुप्रीम क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी को बताती है, ठीक है, सुप्रीम या बेस्ट क्वालिटी को बताती है। ओके। पॉजिटिव डिग्री मैंने बोला सब्बो इज अ क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, क्लेवर पॉजिटिव डिग्री। मैंने एक नाउन की सिर्फ मैंने कोई विशेषता बताई है, ना मैंने तुलना की है, ना मैंने उसको सुप्रीम बताया है। ना तो मैंने तुलना की है, ना मैंने सुप्रीम बताया है। सब्बो इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, मैंने यहां पे सब्बो की तुलना उसकी सिस्टर से कर दी। दो लोगों के बीच तुलना हुई तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई। पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली किसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी बताती है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन लिखा हुआ है, तुलना करती है। भाई मैंने वॉइस चेक करा ली, सही आ रही है फोन में। अब ठीक है भाई वॉइस? अब ठीक है? अब ठीक है? कोरेजियस का मीनिंग बता दो। कोरेजियस का मीनिंग, कोरेजियस मतलब बहादुर होता है। कोरेजियस का मीनिंग नहीं पता है? सब्बो किसी भी नाउन की, किसी भी व्यक्ति की कोई क्वालिटी बतानी है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। अगर मेरे को सुप्रीम बताना है, दो से ज्यादा लोग, सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा लोगों के बीच आती है। सब्बो इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन हर फैमिली, तो मैंने मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। जब मेरे को सुप्रीम क्वालिटी बतानी है, कोई चीज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो बतानी हो, तब हम ये करते हैं, ठीक है। ओके। पॉजिटिव डिग्री मैंने सिंपली किसी नाउन की क्वालिटी बताती है, अभी बताया मैंने अर्जुन इज अ गुड बॉय, ठीक है, किसी की क्वालिटी बताती है सिंपली। कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन या थिंग के बीच कंपेयर करती है, तुलना करती है, इसके साथ देन आता है। जरूरी नहीं हमेशा देन आए, अगर दूसरी नाउन जिससे तुलना हुई है वो आएगा तो देन आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा। मैंने बोला कोहली रन फास्टर टू रोहित, गलत है मेरे भाई। मैंने जो तुलना की है वो कोहली की तुलना की है एक नाउन की दूसरी नाउन से, रोहित से तुलना की है। जब जिससे तुलना की गई है दूसरी नाउन दी गई है, उससे पहले टू नहीं देन लगाते हैं। अगर जिससे तुलना की जाए वो नाउन दी जाए तो देन लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। बात समझे? माई कार इज बिगर ऑफ योर कार, फिर वही बात, मैंने अपनी कार की तुलना
तुम्हारी कार से की है। जब दो नाउन के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, उसके साथ देन हम यूज करते हैं। दिस फोन इज बेटर, मैंने इस फोन को बेटर बताया है। किससे बेटर बताया? दूसरे फोन से बताया होगा, लेकिन मैंने दूसरे फोन का जिक्र नहीं किया तो देन नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है हमेशा देन आएगा। जिससे तुलना की जाए, अगर वो चीज दे रखी हो तो देन आएगा, जिससे तुलना की जाए वो चीज दे रखी हो तो देन आएगा। अगर तुलना किससे की ये नहीं बताया जाए तो देन नहीं आएगा। ठीक है, बताओ। अब मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरा दिल खुश करे। इन तीनों एग्जाम्पल्स में से एक सेंटेंस अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। वो देखते हैं कौन है ऐसा नन्ना मुन्ना राई जो आज का विनर कहलाएगा, तो जो इसे सही करके दिखाएगा। कौन है वो, देखते हैं। वो अलग है। दिस फोन इज गुड, ये फोन अच्छा है। मैंने बोला ये फोन अच्छा है, दिस फोन इज गुड। अगर मैं इस फोन की तुलना दूसरे फोन से करूं, दिस फोन इज बेटर, मैं पहले अपने दूसरे फोन की बात कर रहा था, अब मैं बोलूं यार ये फोन ज्यादा अच्छा है, दिस फोन इज बेटर, मीनिंग अलग है दोनों का। प्रशांत वत्स, जियो मेरे भाई, जियो शेर, जियो भाई। तुम्हें आरजू खान, जियो गुड़िया। प्रशांत भाई तुम दूधो नाओ पूतो फलो, मन चाही नौकरी मिले, मन चाहा वर मिले, तुम्हें जीवन की सारी खुशियां मिले भाई। आरजू गुड़िया सेम आपके लिए भी आशीर्वाद। प्रकाश कुमार, जितेंद्र। अब मैं आंसर बताता हूं, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया, अब समझ लेना जिस जिसका आंसर ठीक है। मैंने बोला माई कार, मेरी कार अच्छी है, बड़ी है तुम्हारी कार से, दो बार कार आ गई ना। अंग्रेजों को मिर्ची लग जाती है, एक ही नाउन एक सेंटेंस में दो बार रिपीट हो। एक नाउन एक सेंटेंस में दो बार रिपीट होने से अंग्रेजों को लग जाती है मिर्ची। उनकी फ्लुएंसी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलने में दिक्कत आ जाती है, उनकी फ्लुएंसी खराब हो जाती है। मैंने बोला नाउन रिपीट हो रही है, योर प्लस नाउन को मैं क्या बोल सकता हूं? योर्स बोल सकता हूं, योर्स। माई कार इज बिगर देन योर्स। योर्स मतलब योर कार, अपस्ट्रफी एस नहीं लगेगी। एडजेक्टिव केस में कभी अपस्ट्रफी एस नहीं लगती है, योर एडजेक्टिव केस अपस्ट्रफी एस नहीं लगेगी। बात समझे? योर प्लस नाउन को, अगर नाउन रिपीट है, योर प्लस नाउन को मैं योर से लिख सकता हूं। क्लियर है? आगे बढ़ जाता हूं। सुपरलेटिव डिग्री किसी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री बताती है कि भाई सबसे अच्छी है। सुपरलेटिव मतलब सुपर से भी ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। यह हाईएस्ट डिग्री प्लस दो की बात करती है। इसके साथ प्रेपोजिशन या तो ऑफ या इनका यूज किया जाता है। अगर मैं जिसमें तुलना कर रहा हूं उस नाउन का जिक्र करना है, या तो ऑफ लगाते हैं या इन लगाते हैं। मैंने बोला प्रदीप इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। बात को समझना। प्रदीप सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब द सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट नाउन ऑफ प्रेपो लगी आवर क्लास। मैंने हमारी क्लास में कुछ बॉय थे, उसमें सबसे टॉलेस्ट था प्रदीप। ये प्रदीप है भाई, ये सबसे टॉलेस्ट था। तो मैंने बताया भाई अपनी क्लास के सबसे टॉल लड़के की मैंने बात की, ये प्रदीप है और ये है आवर क्लास। तो हमारी क्लास में इतने स्टूडेंट, उसमें प्रदीप सबसे टॉलेस्ट है। समझ गए? समझ गए?
तो टॉलेस्ट मतलब किसी की सुप्रीम डिग्री को ये बताती है। ओके भाई, क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस है, अब आप मुझे बताएंगे इनमें कहां पे गलतियां है। मैंने बेसिक बेसिक चीजें आपको बता दी है। मैं साइड हो जाता हूं, अब आप मुझे बताएंगे इनमें कहां पे गलतियां है। बताओ भाई, 3 सेंटेंस आपके सामने, तीनों में आपको जल्दी जल्दी गलतियां बतानी है। पहला सेंटेंस अपने आंसर चेक कर लेना। द सेल्फ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, हायर कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ टू नहीं आता है, देन आता है THAN वाला। द टेबल, सेल्फ की तुलना टेबल से की गई है, एक नाउन की तुलना दूसरी नाउन से की गई है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी और दूसरी नाउन से पहले देन आएगा, देन आएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, स्मार्ट देन हिज ब्रदर, तुलना ही की हिज ब्रदर से हुई है, तो मेरे भाई दूसरी नाउन से पहले देन आता है, डिग्री कंपैरेटिव आती है, पॉजिटिव नहीं आएगी, स्मार्टर आएगा। स्मार्ट 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 एक बार में बोल रहे हो तो स्मार्टर हो जाएगा, स्मार्टर हो जाएगा। मोर स्मार्ट, ओए होए होए होए, मोर स्मार्ट। स्मार्ट वन सेलेबल वर्ड है, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है। रॉबिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, द स्ट्रॉन्गर मैन इन द जिम, द आर्टिकल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, तो स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। और इसके साथ ये तो इन प्रेपो आती है या ऑफ प्रेपो आती है। जिम का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन, सबसे स्ट्रॉन्ग मैन, ये जिम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ये भाई ये जिम, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैन है भाई, ये रॉबिन है। तो मैंने जिम में ये मत बोलना सर जी स्पाइडरमैन सा लग रहा है, स्पाइडर सा लग रहा है, मकड़ी सा लग रहा है। जिम के मैंने सबसे पावरफुल व्यक्ति की बात की, डोले ही तो बड़े बनाने थे, वही मैंने पतले कर दिए, लेग्स तो छोटे पतले ही रहते हैं इनके। तो भाई साहब बात को समझना, बात को समझना, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सुपर, मैंने जिम में सबसे स्ट्रॉन्ग मैन की बात की, तो द आर्टिकल लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, जिम की बात होगी। ठीक है, मोस्ट टू सेलेबल वर्ड के साथ आता है। स्मार्ट एक बार बोला जाता है, स्मार्ट स्मार्ट। ब्यूटीफुल 2 बार में प्रोनाउंस हो रहा है। आप किस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब? मेरी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब है मेरी। ठीक है जी। अंचल जी हैप्पी बर्थडे टू यू गुड़िया, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ वेल्थ एंड वाइस, मे गॉड गिव यू टू मच पेशेंस दैट वेयर एवर यू गो यू मेक दैट प्लेस हेवन। क्योंकि लड़कियों के लिए पहली मैंडेटरी क्वालिटी होती है उनके अंदर पेशेंस। लड़की के अंदर पेशेंस है, वो जहां जाएगी उसको स्वर्ग बना देगी। तो मैंने इसलिए भगवान से मांगा है, भगवान आपके अंदर पेशेंस दे गुड़िया, ठीक है, धैर्य दे आपके अंदर। ओके, क्लियर है? समझ गए भाई? समझे? ओके। और 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन। हम कैसे लें ऐसी प्राइवेट जॉब? आप डेटर प्लस बी क्लियर करके ले, डेटर प्लस बी। मैं ना एक नोटिफिकेशन वीडियो बना रहा था टीचिंग चैनल पे, तो D++ में कुछ वैकेंसी आई हुई थी। जैसे हमारा एक बोर्ड होता है SSC,
एसएससी एक संस्था है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। ऐसे ही दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब के लिए कंडक्ट कराती है DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करके इसका कुछ नाम है। तो मैंने ऐसी रात को वीडियो बनाई, शाम को सुबह क्लास में कुछ बच्चे पूछने लगे तो मैंने बोला हाँ भाई DSSB में फॉर्म आए हुए, आप देख लेने वो। अब उस बच्चे को लगा DSSB। अब वो क्लास में मेरे से पूछता है अगले दिन कमेंट बॉक्स में, सर जी DSSB क्या होता है, DSSB क्या होता है, अब मैं कंफ्यूज, MTS बैच की बात है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, ये मेरे को कोई मेडिकल, मैं नहीं समझा वो क्या बोल रहा है। अगले दिन उसने पूछा, उसने मेरे को टैग किया टेलीग्राम ग्रुप में, उसने टेलीग्राम, सर जी DSSB क्या होता है। अब मेरे को लगा यार कोई मेडिकल टर्म होगी ये, मैंने गूगल किया, मुझे नहीं मिली। मैंने बोला भाई ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप क्या भावना मैडम से पूछना। उसने भावना मैडम को 3-4 दिन टैग किए जा रहा है, मैडम ये DSSB क्या होता है। अब मैडम परेशान कि कुछ टर्म तो बायोलॉजी की केमिस्ट्री की से लग रही है, बायोलॉजी की। भावना मैम परेशान, फिर वो टैग करे भावना मैम को मेरे को। अब मैं कंफ्यूज कि यार ये मैम बोले यार, अब गूगल करा, गूगल पे भी नहीं मिल रहा। अब मैम बोले यार ये कहां से इसे जवाब दूं, ये क्या होता है, मुझे तो नहीं पता इसका। अब वो भी परेशान, मैं भी परेशान। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो आपको DSSB क्लियर करना होगा। देखो, सबो सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल आई नो। भाई साहब चांटा पड़ जाएगा, आप किसी से बोलो ना यू आर द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल, यू आर द ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल, चांटा पड़ जाएगा। ब्यूटीफुलेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, लड़की ब्यूटीफुल। इस टैगलाइन से याद रख लेना, लड़की ब्यूटीफुल करगी चुल, मतलब ब्यूटीफुल में कुछ झोल है भाई। ब्यूटीफुल गरीब एडजेक्टिव, सुंदर लड़कियां गरीब होती है इसका मतलब ये नहीं है। ब्यूटीफुल एक गरीब एडजेक्टिव है और इसके पास अपनी डिग्रियां नहीं है, तो ये मोर से उधार लेता है। मोर नहीं, आपको द आर्टिकल है ना, तो मोस्ट लगाना पड़ेगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। हाँ, उसने 3-4 दिन हमको परेशान ही कर दिया, सर जी DSSB। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस फ्लावर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, द प्रीटियर इन द गार्डन। मेरे भाई द आर्टिकल लगा है, इन प्रेपोजिशन लगा है, ऑफ या इन प्रेपोजिशन पहले द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, प्रीटिएस्ट आएगा। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। प्रीटी मतलब सुंदर, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। बात समझ में आ रही है। सुमित सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री, देन कंपैरिजन हुआ अवर क्लास। अब बताओ, सुमित की तुलना क्लास से की जा सकती है? अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट प्रीटियस्ट, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। मोस्ट प्रीटियस्ट, मोस्ट प्रीटियस्ट वाले तुम्हारा भी इलाज करूंगा, तुम्हारा इलाज अभी करूंगा। जो मोस्ट प्रीटियस्ट है ना, ये इनका इलाज अभी करूंगा। प्रीटी आप बोल के देखो। आप एक वर्ड याद रख लो, जो वर्ड है ना 5 से ज्यादा जिसमें स्पेलिंग है, ऐसे वर्ड जिसमें 5 से ज्यादा स्पेलिंग है ना, लेटर है, वो 2 syllable होते हैं। ट्रिक है ये, हमेशा काम नहीं करेगी लेकिन। तो ट्रिक, प्रीटी देखो, PRET, ऐसे देख, 1 2 3 4 5, मतलब जो 6 से ज्यादा है ना, उस तरीके से देख लेना कि वो 2 syllable वर्ड बन जाते हैं मोस्टली। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है, लड़के की तुलना क्लास से तो नहीं हो सकती। उसको बोला जा रहा है कि हमारी क्लास का सबसे, ये क्लास है, उनमें से सबसे स्मार्ट छांटा गया तो सुमित पाया गया। तो द सुपरलेटिव डिग्री देन नहीं, ऑफ आएगा, या इन लगा सकते हो, ऑफ अवर क्लास या इन अवर क्लास, ऑफ या इन आप लगा सकते हो।
ठीक है भाई, ठीक है। दा लगा के पॉजिटिव डिग्री और देन लगा के दीपक चौधरी, शर्म नहीं आ रही? दा लगा के पॉजिटिव डिग्री और बाद में देन, सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, कर लो, न्याय तुम्हारे साथ भगवान करेगा, जितना तुम मुझे सता रहे हो। वो गाना सुना है आपने, मैनू पागल करने वालिए तू भी पागल हो जाएगी, तुम मुझे परेशान करने वालों तुम भी परेशान हो जाओगे। नहीं, मजाक कर रहा हूं, नहीं होगे तुम परेशान। मीनाक्षी हैज प्रीटीएस्ट स्माइल इन आवर क्लास, हमारे क्लास में सबसे प्रीटी स्माइल जो है मीनाक्षी की है। अब आप मुझे बताओ सही है गलत है, बताओ भाई। प्रीटर, प्रीटी, 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 बीच में सांस लिया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, प्री, ऐसे तो आप किसी वर्ड को 4 बार में बोलो, प्रीटी, प्रीटी, ऐसे तो आप बॉय को बोल दो, बॉय, बॉय, ऐसे तो कुछ भी बना दोगे आप अपनी तरफ से, कुछ भी बना दोगे ऐसे तो आप अपनी तरफ से, ऐसे तो आप कुछ भी बना दोगे। आप जो बोलोगे सर जी मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको लिटरली मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट को, मीनाक्षी नाम की लड़की तो नहीं है, मैंने ऐसे नाम देख के कॉपी नहीं किया है, अब नाम कहीं से तो लाऊंगा भाई, तो किसी का अगर नाम आ गया है तो उसको ये मत मानना, ठीक है। मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिस सिंगुलर वर्ब है, प्रीटी है, सुपरलेटिव डिग्री है, इन लगा के मतलब कि इन अवर क्लास, क्लास की, क्लास में सबसे प्रीटीएस्ट स्माइल को छांटा गया, मतलब कि सब में से सबसे सुपरलेटिव डिग्री छांटी गई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगाते हैं, द प्रीटीएस्ट आएगा, द प्रीटीएस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, तब्बू सिंगुलर सब्जेक्ट, वोर V2 है, द ब्यूटीफुल ड्रेस एट पार्टी, तब्बू ने सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी जी पार्टी में, सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी। बताओ, बताओ भाई। आप बोलोगे जी सर जी जब आपने द आर्टिकल लगाया और उस पार्टी को, पार्टी में तो और भी सारी ड्रेस थी, उन सब ड्रेसेस में से आपने सुपरलेटिव डिग्री छाटी है, तो ब्यूटीफुल तो अपने आप में गरीब एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट लगाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप मेरे को बताने सही है गलत है। बताना भाई यहां पे कहां कहां पे गलती है, इसको सही करके दिखाना। मान के चलो कोई मीनाक्षी नाम की लड़की है, मीनाक्षी लुक मोस्ट ब्यूटीफुल इन ब्लैक साड़ी, बताना भाई मुझे इसमें क्या आएगा। आप बोलोगे सर जी पहली बात तो मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक तो V1 है, V1 तो प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर करो, ऐसे लगाओ। मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक्स सिंगुलर वर्ब, मोस्ट नहीं आएगा, द मोस्ट आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुलेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है, बात समझे। हाँ, लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ठीक है, ऐसे करना सीखो
कि मीनाक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट, लुक तो प्लूरल हो गया, V1 प्लूरल होती है, एस लगाओ, लुक्स करो उसे। फिर द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टू सेलेबल वर्ड है, गरीब एडजेक्टिव है, मोस्ट लेगा, मोस्ट मोस्ट से पहले द लगाओ, उस तरीके से आप इसे करेंगे। अब आपको मैंने जी पापा जी कहानी सुनाई है, क्या मैंने आपको जी पापा जी वाली कहानी सुनाई है? 3 सेंटेंस आपके सामने है, तीनों सेंटेंस में आप मुझे एरर बताएंगे और आप मुझे बताएंगे मैंने आपको जी पप्पा जी वाली कहानी सुनाई या नहीं सुनाई, बताओ। फिर मैं आपको जी पप्पा जी वाली कहानी सुनाता हूं। होली की छुट्टी आज से ही है, अब आपकी क्लास सीधी मंडे होगी, सीधे मंडे क्लास होगी आपकी। मैंने आपको जी पप्पा जी वाली कहानी सुनाई है, सुपरफ्लुअस, रेडंडेंट, ये सुनाई है। एट पार्टी बोल सकते हो। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं गलती कहां पे है। मोर वाइज नहीं होगा, वाइजर होगा। मच स्मार्टर नहीं होगा, मच स्मार्टर चल जाएगा, ये तो ठीक है। मोस्ट कूलेस्ट नहीं होगा, कूलेस्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस कहानी से कम मैं बहुत सारे रूल रिलेट करूंगा। ये कहानी सुनना आपके लिए जरूरी है। आप समझ जाओगे जब भी मैं जी पापा जी बोलूंगा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना जी सर जी, जी पप्पा जी, पहले मैं आपको बता देता हूं जी पप्पा जी किसको बोला जाता है। जब किसी लड़के की शादी होती है तो अपने ससुर, पत्नी के फादर को लड़का बोलता है जी पप्पा जी। अपने पापा को बोलेगा पापा, बाप। अपने वाइफ के पापा को बोलेगा जी पापा जी, जी पापा जी नमस्ते जी, जी पापा जी, ओके पापा जी। अपनी मम्मी को बोलेगा मम्मी, या फिर हमारा वर्ड जिसमें मेरे को फीलिंग आती है महतारी, और वाइफ की मम्मी को बोलेगा जी मम्मी जी। अगर फोन उठा और मेरा यार दोस्त ने किसी ने ये बोला जी पप्पा जी, मैं समझ जाऊंगा अपने ससुर से बात कर रहा है। अगर उसने बोला जी मम्मी जी, समझ जाऊंगा अपनी सासू मां से बात कर रहा है। लड़कियां भी शुरू में ऐसा ही करती हैं। लड़कियां भी अपने नए नए ससुर को जी पापा जी, नई नई सास को जी मम्मी जी। 1 साल के भीतर जी पापा जी होता है बुढ़ा और जी मम्मी हो जाती है बुढ़िया। और ननंद शुरुआत में रहती है छोटी बहन, बड़ी बहन, दुनिया की बेस्ट फ्रेंड उनकी, और फिर 6 महीने के भीतर ननंद बन जाती है उनकी चुड़ैल। ये चुड़ैल कब जाएगी यहां पे? तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना जो आपको डबल, जरूरत से ज्यादा इज्जत दे। इसके पीछे अशोक चौटाला जी का एक चुटकुला है कि एक व्यक्ति, उसका ब्याह नहीं हो रहा था भाई, है ना, उसका नहीं हो रहा था ब्याह। तो सिफारिश लगाई बिचौलिया बिचौलिया बोल के, भाई तेरे को 1 रिंग वो देंगे, हम 1 नहीं 2 रिंग देंगे तेरे को गोल्ड की, इसका ब्याह करा दे। तो बिचौलिया ने सेटिंग बिठाई, इधर उधर से रिश्ते वाला लेके आया। बिचौलिया बोला बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाया हूं, 2 अंगूठी मिल रही है, चूकना नीचे। बिचौलिया ने बिठा के लड़के को समझाया कि तेरे को ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ जी लगा के बात करनी है, सिर्फ जी लगा के बात करनी है। रिश्ते वाले आए, लड़का पानी लेके आया, जी नमस्ते जी, जी पानी ले लो जी। तो सबको लगा यार लड़का बड़ा संस्कारी है, जी लगा के बात कर रहा है। हमारे गांव में पहले, अब से 10 साल पहले जो जी लगा के बात कर रहा है, मतलब बहुत ही कैसा है, सेंसिबल है, समझदार है, संस्कारी है। और सबसे नालायक वही निकले। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। बाहर बैल बंधा हुआ था और एक क्या था, भैंस बंधी हुई थी। अब बैल ने खुंटा समझते हो, खुंटी जिसमें बंधा होता है, वो तोड़ा और भैंस को मारने लगा। उस लड़के से नहीं देखा गया, वो अंदर जाता है भाग के, जी पापा जी बैल जी ने खुंटे जी तोड़ दिए जी, जी पापा जी बैल जी से भैंस जी को बचा लो जी। तो बिचौल भाई रिश्ते वाले समझ गए तो मूर्ख है, जी पापा जी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जरूरत से ज्यादा जी का इस्तेमाल किया। रिश्ते वाले उठ के चले गए और लड़का जिंदगी भर रंडवा रह जाता है। तो बात समझ लो, जी पापा जी जरूरत से ज्यादा इज्जत देना, है ना, जी पापा जी। तो जी पापा जी मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल। जैसे कि मेरे भाई कूलेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है।
भाई साहब मोस्ट दूसरी क्यों लगा रहे हो जी पप्पा जी, ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है। इसका मतलब ये तो जी पप्पा जी केस हो गया, रेडंडेंट हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, है ना। तो इस भाई साहब मेरी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है, बस हम लड़कों की तरह हम अपने ससुर को जी पापा जी बोलते हैं तो बोलते रहते हैं 4-5 साल। आपकी मम्मी को जी मम्मी जी बोलते हैं तो बोलते रहते हैं 4-5 साल। तुम जो 6 महीने तो जी पापा जी जी मम्मी जी और साल भर के बाद बुढ़ा बुढ़िया बोलते हो ना, तुम्हारी गलत बात है। ये तो स्टार्टिंग में ही आप इतनी इज्जत मत दो, ये इज्जत को बरकरार रखा करो, ठीक है ना। अब ये वाला रूल आपको समझ में आया कि सुपरलेटिव डिग्री कूलेस्ट ऑलरेडी है तो मोस्ट जी पप्पा जी केस हो जाएगा। वाइज पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन वाइज बोलता है मेरे पास अपनी डिग्रियां हैं, मैं किसी के एहसान का मोहताज नहीं हूं, मैं किसी के एहसान नहीं लेता हूं, मैं किसी के एहसान का मोहताज नहीं हूं। वाइज बोलता है मेरे पास खुद की डिग्री है वाइजर, तो मैं मोर क्यों लूं, मैं एहसान क्यों लूं, जब मेरे पास कोई चीज है मैं दूसरे की क्यों लूं, जब मेरे पास कोई चीज है मैं दूसरे की क्यों लूं। बताओ भाई, बात समझे, बात समझन में आई कि नहीं आई। एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। यह हमारा केस है जी पापा जी, यह हमारा जी पापा जी वाला केस है। और जी पापा जी जी मम्मी जी साफ समझ जाओगे, ठीक है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पॉजिटिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, नहीं लड़के नहीं करते हैं। इस सब को मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। ऐसी बात नहीं है, तो मैंने जो ऐसी बात है उनके लिए बोला है, जो ऐसी बात में नहीं है वो बात को छोड़ दो, ठीक है। 3 सेंटेंस आपके सामने है, बताओ मेरे भाई गलती कहां कहां पे है। तीन सेंटेंस आपके सामने, बताओगे गलती कहां पे है। इतना सीरियस मत लिया कीजिए मुझे। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द आर्टिकल मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो डबल सुपरलेटिव जी जी हो गया, आगे भी जी पीछे भी जी। तो ये जो बच्चे बोलते हैं ना जी सर जी, मत बोला करो भाई, मत बोला करो जी सर जी, या तो जी सर बोल दिया करो या सर जी बोल दिया करो, जी सर जी मत बोला करो। जी पप्पा जी वाला केस, आगे भी जी पिछू भी जी। तो मेरे भाई ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट का सहारा क्यों लेगा, नहीं लेगा। सबो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर वर्ब है, द आर्टिकल बोलता है सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल अपने आप में गरीब एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल अपने आप में गरीब एडजेक्टिव है, इसके पास डिग्रियां नहीं है तो इसने मोस्ट का सहारा लिया है, यहां पे गलत नहीं हुई है, ठीक है। गर्ल ऑफ माई कॉलेज बिल्कुल ठीक है, सबो सबसे सुंदर लड़की थी हमारे कॉलेज की, थी तो थी भाई। सचिन इज मोर इंटेलिजेंट देन अंकित, आप बोलोगे सचिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री और टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री। और देन अंकित, सचिन की तुलना अंकित से हुई, एक नाउन की दूसरे नाउन से तुलना होती है, दूसरे नाउन से पहले देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। लेकिन भाई साहब जी पप्पा जी वाली बात होगी, ये तो जी पप्पा जी वाली बात होगी, गलत बात है। जी सर जी गलत है, इतनी इज्जत हमें नहीं चाहिए, इतनी इज्जत देने वाले लोग फेक लोग होते हैं। ऐसे इज्जत देने वाले लोग फेक होते हैं। हाँ, अब ये बात ध्यान रख लेना, ये मेरे को यहां पे नहीं लाना था सेंटेंस, फिर भी मैं ले आया। मच के साथ, मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। आप बोलो मच बेटर, आपने सुना है नहीं सुना। मच बेटर सही है, मच गुड गलत है, मच गुड गलत है। तो मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, मोर के साथ नहीं आ सकती। मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है।
मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर। तो मच स्मार्टर ठीक है, मच स्मार्टर ठीक है। मच के साथ कंपेयर, मच का रूल ही ये है कि मेरे बाद डिग्री आएगी तो कंपैरेटिव आएगी। हाँ, मच गुड गलत है, मच गुड गलत है, गलत है, गलत है। मच बेटर ठीक है। ये मैं आपको रूल बताऊंगा, ये मैं आपको रूल बताऊंगा, सारे रूल बताऊंगा। मच बेटर, गुड इनफ, इनफ स्टूडेंट, ये सब रूल पढ़ाऊंगा। हाँ, तरीका हमारा सबसे अलग है इसमें, इसलिए हमसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। जो हमारे वर्ड्स पे जाते हैं, हमारी फीलिंग्स पे नहीं जाते, वो हमसे नाराज भी हो जाते हैं। तरीका हमारा सबसे अलग है, लेकिन किसी के नाराज होने की वजह से मैं अपना तरीका नहीं बदल सकता हूं। सॉरी, सॉरी, बड़ी मुश्किल से मैंने तरीका, मतलब मैं इंजॉय करता हूं, फिर मैं इंजॉय नहीं कर सकता पढ़ाना। ये वो वाली है, 3 इडियट वाली चीज है। तुम अपना क्राइटेरिया अपने पास रख लो, मैं अपनी डिग्री अपने पास रख लेता हूं, है ना। तो इसलिए भाई मेरा यही तरीका है। मेरे को मेरा तरीका बदलने के लिए बोलोगे, सॉरी, मैं आपको सॉरी बोल दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हुआ एंजॉय करना चाहता हूं। मैं वो लेक्चर मेथड मेरे से नहीं होता। बताओ। जडेजा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। द मोस्ट फास्टेस्ट, द आर्टिकल बोलता है सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, फास्टेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। ये 2 सुपरलेटिव काहे आ गई भाई? एक का कलेश काटो, एक का कलेश काटो, जी पापा जी वाली गड़बड़ है। अगला, योर फोन सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब है। मोर चीप देन माई फोन, चीप, चीप, चीपर, चीपेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। आप बोलोगे जी चीप की अपनी डिग्रियां है, तो भाई साहब ये उधार क्यों लेगा फिर? मोर चीप क्यों आएगा? योर फोन इज चीपर, चीपर कंपैरेटिव डिग्री है, गरीब एडजेक्टिव थोड़ी है, इसकी अपना डिग्री है, तो चीपर हो जाएगा। देन, ये दैट नहीं आएगा, देन आएगा। तुम्हारा फोन मेरे फोन से सस्ता है, मेरा फोन महंगा है, सच में ही महंगा है, तुम्हारा फोन मेरे फोन से सस्ता है। भाई फोन दिखाइए अपना, जैसे मैं इससे बोलूं वहीं से, कि मैं इससे बोलने लगूं भाई तुम्हारा फोन मेरे, ऐसे ही ऐसे ही, जैसे तुम्हारा फोन मेरे फोन से सस्ता है। योर फोन, तुम्हारा फोन इज है चीपर, सस्ता, देन माई फोन, मेरे फोन से सस्ता भाई। ठीक है, तो वो ऐसे है। अब आप देखना यहां पे एक चीज और है, एक चीज और है, बहुत कम लोगों ने यहां पे ध्यान दिया। भाई योर फोन, फोन दोबारा रिपीट हुआ ना, माई प्लस फोन को मैं माइन बोल सकता हूं, माई प्लस फोन को मैं माइन नहीं बोल सकता, रिपीट हुए नाउन, नाउन रिपीट हुई तो मैं माई प्लस नाउन को माइन बोल सकता हूं, माइन बोल सकता हूं। ठीक है, ओके। हिज यंगर सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट इज मच स्मार्टर देन हिम। ये हिम मतलब यहां पे हिज ब्रदर, ऐसा कर लो। आप मुझे बताओ सही है या गलत है? बताओ। माइंस नहीं बनानी है, माइंस नहीं बनानी है, माइन ही होगा। माइंस तो खदान वगैरह हो जाती है। हिज यंगर सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, देन उसके ब्रदर से, सेंटेंस ठीक है। अब एक अगला रूल लिखो। अगला रूल, 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए, लास्ट रूल आज का। आई एम जूनियर देन अनु, मैं अन्नू से जूनियर हूं, बताओ मेरे भाई कहां पे तुलना है? बताओ गड़बड़ कहां पे है? यहां तक किसी को किम में दिक्कत? सुपर फ्लो नहीं होता है, सुपर फ्लोअस, रेडंडेंट, जरूरत से ज्यादा नहीं। अभी तो बताया मच बेटर होता है, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री ही आती है। अभी तो बताया था मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, मच बेटर, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री।
तो मच स्मार्टर, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री, मोर बेटर गलत है, मच बेटर ठीक है, मोर बेटर गलत है, मोर के बाद बेटर गलत है मेरे भाई, मोर बेटर गलत है, बेटर के साथ मोर नहीं आ सकता, मच आ जाता है। क्वेश्चन है यहां पे देन नहीं होगा, टू होगा, ही इज सीनियर टू मी, ये सही है। आई प्रेफर टी देन कॉफी की जगह टू होगा, ऐसा क्यों हुआ? नया रूल लिखो, कुछ हमारे लैटिन वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स है जो एडजेक्टिव है, लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जो आई ओ आर में खत्म होते हैं, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है। किस में है? कंपैरेटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो हम देन लगाते हैं, इनके साथ नहीं लगती, ना ये लगती है, ये कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन इनके साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में होने के बावजूद इनके साथ हम टू प्रेपो का यूज करते हैं। ये सारे कंपैरेटिव डिग्री में है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? बताओ भाई। हाँ, हिम गलत था वहां पे, वो रूल मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ाया नहीं ना, इसलिए मैंने वो बदल दिया था। क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? आप मुझे बताओ भाई मेरे। आप मुझे बोलोगे सर जी जब यू कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी है तो यू भी कंपैरेटिव, ये तो जी पप्पा जी वाली बात हो जाएगी, मोर नहीं आएगी। जब यू कंपैरेटिव डिग्री में है तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री आएगी ही नहीं, मच आ सकता है, मच आ सकता है, ना मोर आ सकता है, ना मोस्ट आ सकता है, जी पप्पा जी वाली बात बन जाएगी। वरना भाई ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में है, इनके साथ अगर आपने दूसरी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दी तो जी पप्पा जी वाली बात बन जाएगी। देन एक एडवर्ब होता है, देन का मतलब तब, और ये वाला देन तुलना करता है, ये तुलना करता है, ना मोर लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते हैं। प्रेफर और प्रेफरेबल थोड़े से अलग हटके हैं, इनको भी याद रखना मेरे भाई यहीं पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार थे। आई एम जूनियर, आई ओ आर वाला एडजेक्टिव अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ये टू लेता है, टू अन्नू। सी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, टू लेता है, मी, बिल्कुल ठीक है। आई प्रेफर टी, देर नहीं आता, टू आता है, टी की तुलना कॉफी से करी, टू लेता है, प्रेफर अपने साथ टू प्रेपो लेता है। ही इज मोर सीनियर टू मी, सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर लगा रेडंडेंट सुपरफ्लुअस, जी पप्पा जी वाली बात हो गई। टू मी इन द डिपार्टमेंट, सेंटेंस नो एरर, मतलब अब ठीक हुआ। सीनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर नहीं लगेगा। बताओ क्लियर है भाई? आज की पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको याद मतलब समझ आई? किम में दिक्कत, किम में दिक्कत, बात समझन में आई कि नहीं आई? आर्यन बताएंगे भाई, किसी दिन बताएंगे फुर्सत में। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, आप मुझे बताएंगे इनमें कहां पे गलत। मच सीनियर हो सकता है, मच आ सकता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, मच आ सकता है, मच बैट, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, मच के बाद तो आएगी ही कंपैरेटिव डिग्री। नो दिक्कत नहीं बोलते, किम में दिक्कत कोनी। यार जी सर जी मत बोलो भाई, जी सर जी मत बोलो, किम में दिक्कत कोनी। हाँ मच लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है हर जगह मच लगाना ही है। बेटर भी अपनी जगह ठीक है, मच बेटर भी ठीक है, यू आर बेटर, यू आर मच बेटर, दोनों ठीक है। जब एम्फेसाइज करना हो तो मच बेटर लगा देते हैं। आई सब्जेक्ट रीच्ड V2 है, सेंटेंस पास्ट में है, द स्टेशन मोर प्रायर, प्रायर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, टू लेता है, उसके साथ मोर नहीं आएगा।
योर कार सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मोर सुपीरियर, सुपीरियर आईओआर वाला एडजेक्टिव अपने साथ देन नहीं लेता है, टू लेता है, मोर भी नहीं लेगा। योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज सिंगुलर वर्ब, इंफीरियर अपने आवाज टू, माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंफीरियर टू योर्स, सेंटेंस ठीक है। आशा सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब सीनियर टू मी, आईओआर वाला एडजेक्टिव टू लगा, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बट यू आर जूनियर आईओआर के साथ टू नहीं आता, देन आता है। और ये मी भी नहीं आएगा, यहां पे आई आएगा। ये वाला मैं कल बताऊंगा यहां पे आई क्यों आया, ये वाला रूल छोड़ देना, इनमें बताओ मेरे को कहां पे गलती है। अच्छा सॉरी सॉरी, देन टू, ये स्टूडेंट मेरे समझदार है, वे मेरी फीलिंग्स पे जाते हैं, मतलब मैंने बोला टू है लिख दिया देन है। बहुत गजब, रोहित चौधरी जियो मेरे शेर, जियो भाई। अंकुश रजक जियो भाई, तुम जियो हजारों साल, जाल साल के दिन हो 1,00,000 करोड़। दर्पण बहुत बढ़िया। ये जितने भी लोगों ने यहां पे माइंड दिया है ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा, बिल्कुल उनकी बातों को, मैसेज को देख के बिल्कुल गार्डन गार्डन हो रहा। आप बोलोगे योर कार सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, सुपीरियर टू। माई बोलता है मैं बिना नाउन के नहीं आता, मुझे नाउन चाहिए। कार की तुलना, तुम्हारी कार की तुलना मेरी कार से की गई होगी, और कार तो इधर आ गया, माई प्लस कार को मैं माइन बना दूंगा, ऐसे माइन किया होगा, ऐसे माइन आया। ओके मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। कल क्या, आप तो मुलाकात आपसे मंडे होगी। तब तक अपना भाई ख्याल रखे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, a very colorful होली। May this होली brings all kind of happiness in your life। जैसे होली पे आपके चेहरों में बहुत सारे रंग भरे होंगे, ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाए। किसी को होली खेलनी है तो RW ऑफिस आ जाना। तो मिलते हैं आपसे होली के बाद। बढ़िया से होली मनाना, बदतमीजी मत करना किसी के साथ, तमीज वाली होली है ना, क्योंकि हमारे व्यवहार से हमारी परवरिश नजर आती है, और हमारी परवरिश मतलब हमारे माँ बाप झलकते हैं। तो अपने व्यवहार से अपने माँ बाप की बेइज्जती मत करना कभी भी। तो तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, हैप्पी होली।